वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू डे न्यू ब्लॉग के साथ। वीकेंड में सब क्या करते हैं? वीकेंड में मोस्टली लोग जो है क्लबिंग जाते हैं, पार्टीज करते हैं या तो फिर नाइट आउट करते हैं। पर मेरा वीकेंड थोड़ा अलग होता है। मुझे चाहिए शांति, सुकून। इसलिए आज मैं जा रही हूँ शोलापुर के दो मोस्ट पावरफुल टेम्पल में, तुलजा भवानी माता के मंदिर और पंडारपुर के विठोबा मंदिर। बिलीव मी, मंदिर का सुकून और एनर्जी किसी भी पार्टी से ज्यादा हाई देती है। तो चलो मेरे साथ एक डिवाइन जर्नी पे। पहुंच चुकी हूँ, जल्दी से फ्रेशन अप होके रेडी हो गई हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो चलते अभी माता का दर्शन करते हैं। जहाँ मैं रुकी थी वहीं से पूजा का थाल ले लिया था मैंने। जाते हुए मैंने देखा दोनों साइड से लाइन से दुकानें हैं जहाँ पूजा की सामग्री मिलता है। माता को चढ़ाने के लिए कुमकुम हो, साड़ी हो, हार हो, प्रसाद हो, आप यहाँ से ले सकते हो। तुलजा भवानी देवी उस्मानाबाद जिले के तुलजापुर में स्थित है। माता तुलजा भवानी महाराष्ट्र के प्रमुख 3.5 शक्तिपीठों में से एक है तथा भारत के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। तुलजा भवानी माता दुर्गा के ही रूप है। माता के दर्शन के लिए आप जनरल लाइन से भी जा सकते हो और अगर आपको पास लेना है तो एक 200 रुपए के है, एक 500 रुपए के। माँ भवानी के दर्शन करने से पहले आता है सिद्धि विनायक महाराज जी का मंदिर। यहाँ पर दर्शन करके मैं निकल गई सीधा आगे। तुलजा भवानी माता को शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है। तुलजा भवानी श्री छत्रपति महाराज के परिवार के कुल देवी है। दूर दूर से लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है ये मंदिर 12वीं शताब्दी को बनाया गया था। छत्रपति महाराज स्वयं माँ तुलजा भवानी के परम भक्त थे और उन्हें उनकी जीत का आशीर्वाद यहीं से मिला था। देवी माँ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भवानी तलवार दी थी। जय 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 विजय में शासमय सुरवरी सरवल देदारक संयमनी जय जय विजय। माता के दर्शन के बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैं पूरी मंदिर की परिक्रमा की। प्रसाद में दिया गया था पूरन पोली और यही खा के मैंने अपना फास्टिंग तोड़ा। मंदिर के अंदर एक चिंतामणि पत्थर है। जो आपके मन में सवाल है वो सारे सवालों का जवाब यस या नो में देगा। अगर आपका सवाल यस है तो राइट में घूमेगा, अगर नो है तो लेफ्ट में घूमेगा। अगर नहीं घुमा तो आपके सवालों के लिए आपको इंतजार करना होगा। हाथ रखने के पहले से ही मैं नर्वस थी, लेकिन बाद में वो स्लोली राइट में घुमा। कहा जाता है शिवाजी महाराज के मन में भी अगर कोई सवाल होता था तो उनको भी इसी पत्थर से जवाब मिलता था। मंदिर का दर्शन करके निकल चुकी हूँ मैं। अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं की क्योंकि उतना टाइम नहीं मिला था। आने के बाद तुरंत फ्रेशन अप होके निकल गई थी मंदिर के दर्शन के लिए। तो अब भूख लग रही है। अभी बज रहे 3, जल्दी से खा लेते हैं। तो अभी यहाँ का हो गया है। अभी सीधा निकल रही हूँ पंढरपुर के लिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं अब पहुँची हूँ पंढरपुर। अभी मैं जाने वाली हूँ होटल। थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ क्योंकि वहाँ से दर्शन करके यहाँ आई। सोचा था कि टाइम पे पहुँच जाऊँगी तो यहाँ का भी दर्शन हो जाएगा, लेकिन अब कल दर्शन करेंगे। अब चलते सीधा होटल। अब इतना ट्रैवल करने के बाद थक चुके। अब लास्ट जो है करने वाली हूँ डिनर के बाद रूम में जाके सो जाऊंगी। मिलूंगी सीधा कल। सो गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं कल शाम को ही पहुंच चुकी थी पंढरपुर। तो अभी सबसे पहले जाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 10। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं जाने वाली हूँ भगवान विठोबा के दर्शन के लिए।
अब पहुंच चुकी हूँ विठोबा के मंदिर। वो देखिए मेरे पीछे नजर आ रहे। चलिए अब जानते हैं पंढरपुर की कहानी। भीमा अर्थात चंद्रभागा नदी के तट पर बसा पंढरपुर। 8 प्रवेश द्वार वाले इस मंदिर में आषाढ़ महीने के एकादशी को विट्ठल भक्तों का जमघट लगता है। पंढरपुर को दक्षिण काशी तथा विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान विट्ठल को महाराष्ट्र के कुल देवता मानते हैं। महाराष्ट्र के वारकरे तथा कर्नाटक के हरिदास इस मंदिर में भक्ति भाव से दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ मराठी, कन्नड़ी, पराशिक संस्कृति का संगम देखा जा सकता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन यहाँ बड़ी यात्रा होती है। इस यात्रा के लिए समस्त महाराष्ट्र और अन्य राज्य से वारकरी पैदल पंढरपुर आते। तो मैं अब जा रही हूँ भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए। भगवान विट्ठल विष्णु जी के ही एक रूप और उनके एक भक्त पुंडलिक से जुड़ी हुई पंढरपुर की कहानी है। मैं अभी खड़ी हूँ भीमा नदी के पास। ये रहे पुंडलिक जी के मंदिर, जहाँ जाने के लिए मुझे बोट से होते हुए जाना पड़ेगा। ये है चंद्रभागा नदी और ये पानी में नहाने से 360 तीर्थ का पुण्य लगता है, तो लोग आके यहाँ पर नहाते भी है। तो चलिए पुंडलिक जी के मंदिर, जहाँ पर वो अपने माता और पिता के सेवा करते थे। ये जो है भानुदास महाराज जी का टेम्पल है, संत है वो। और ये जो है संत जनाभाई जी का मंदिर है, संत थे वो भी। ये जो है संत तुकाराम महाराज जी का मंदिर है। तो मैं पहुंच गई पुंडलिक जी के माता पिता के मंदिर। ये जो मैं खड़ी हूँ जहाँ, ये पुंडलिक जी का मंदिर है। ये पानी में डूबा हुआ है। ये पानी क्यों भर गया यहाँ पर? पानी ऊपर छोड़ा ना, बारिश का पानी है। अच्छा, ये बारिश का पानी है। मैं अभी खड़ी हूँ पुंडलिक जी के माता पिता के जहाँ वो सेवा करते थे, वहाँ पर। ये देखिए उनका मंदिर है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पुंडलिक जी के मंदिर में पानी भरा हुआ है, तो इसलिए जो है उनके मूर्ति को जो है यहाँ पर लाके स्थापना किया है। यही वो जगह है जहाँ पुंडलिक जी अपने माता पिता का सेवा कर रहे थे, और यही वो जगह है जहाँ भगवान विष्णु अपने भक्त पुंडलिक को दर्शन देने के लिए आए थे। लेकिन पुंडलिक ने उन्हें अपने माता पिता की सेवा पूरी होने तक उन्हें इंतजार करने को कहा। तभी भगवान विट्ठल ने कहा, मुझे आसन ग्रहण करने के लिए कुछ नहीं दोगे? तभी पुंडलिक के पास एक ईंट पड़ी थी। उन्होंने ईंट को बाहर फेंका और भगवान जी को कहा, आप इस ईंट पे खड़े हो जाइए। भगवान विट्ठल उनकी भक्ति से प्रसन्न होके ईंट पर खड़े होकर कमर में हाथ रख के इंतजार करने लगे। ये संत महाराज लोगों की समाधि है, आप जो देख पा रहे हैं। और वो देखिए दूर में दिख रहा है इस्कॉन टेम्पल। ये है ऋषि वाल्मीकि जी का मंदिर। मैं अभी खड़ी हूँ भगवान विठोबा के मंदिर के पास, और यहाँ पर भगवान विठोबा जो है अपने पत्नी माता रुक्मिणी के साथ विराजमान है, और यहाँ पर लाखों के तादाद में भक्त आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। और देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर, फ़ोन आपको यहाँ पर जमा करना पड़ता है, फिर ही मंदिर के अंदर आप लोग जा सकते हो। यहाँ पर कीर्तन भजन होता है, और स्पेशली लेडीज़ जो है यहाँ पर फुटिया खेलते हैं। मैंने भगवान विठोबा का चरण स्पर्श किया है। मंदिर के अंदर जो है वातावरण जो है इतना शांत और पॉजिटिव है, ये मैं बता ही नहीं सकती। और यहाँ पर आषाढ़ महीने में एकादशी और पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। यहाँ पर 2 मंदिर है, एक भगवान विट्ठल की और एक माता रुक्मिणी की। मंदिर का दर्शन बहुत अच्छा रहा। अब वो करके आने के बाद मैं लंच करने के लिए आ गई। लंच करने के बाद मैं निकलूंगी सीधा मुंबई के लिए। सो दोस्तों, ये था मेरा वीकेंड, पीस, डिवोशन और डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ। पार्टी तो हर कोई करता है, लेकिन जो शांति मंदिर देती है
वो किसी लाउड म्यूजिक में नहीं मिलती। अगर आपको मेरा स्पिरिचुअल वीकेंड पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग, फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ यही है। तो जल्दी मिलते नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय भवानी, जय विठोबा।